अपने आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। एक शिष्य गुरु के द्वार पहुंचा। गुरुजी ने कहा, सेवा करो, ध्यान करो, जप करो, अनुष्ठान करो। चंचल चेला था, कुछ दिन चला, गुरु की आज्ञा मानने की कोशिश की। गुरु भक्तियों, अपने आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। एक शिष्य गुरु के द्वार पहुंचा। गुरुजी ने कहा, सेवा करो, ध्यान करो, जप करो, अनुष्ठान करो। चंचल चेला था, कुछ दिन चला, गुरु की आज्ञा मानने की कोशिश की, किंतु उसका मन बंदर की नाई भागता रहता था। एक दिन वह गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आज्ञा दो तो मैं तीर्थ यात्रा करने को जाऊं। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जब सदगुरु की हाजिरी है तो अनंत फल मिल रहा है, फिर क्यों भटकना चाहता है? गुरु का सानिध्य लो। तब वह चुप हो गया। लेकिन वह उछलता कूदता बंदर थोड़े दिन के बाद उसने अपना सामान बांध लिया। बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दो, इधर मन नहीं लगता। अरे मन लगे न लगे तो बैठा रहे, ऐसा होता रहता है। मन लगे तो भी दफ्तर में पगार चालू, नहीं लगे तो भी चालू। चेला बोला, नहीं गुरुजी, कब तक बैठा रहूंगा? इतने दिन तो बैठा रहा ना। गुरु ने कहा, गुरु की आज्ञा मान। इतने दिन तो आज्ञा मान ले, अब कितनी आज्ञा मानना है? गुरुजी ने क्रोधित होकर बोला, फिर तू बंदर की नाई भटकने जा, मूर्ख। वह तो चल दिया। कुछ समय बाद एक दिन गुरु महाराज टहलते टहलते आश्रम के बाहर के प्रांगण में गए तो पेड़ पर से बंदर का बच्चा उतरा और महाराज जी के चरणों में चिपक गया। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा, आखिर गुरु भक्तियों, अपने आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी
स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। एक शिष्य गुरु के द्वार पहुंचा। गुरुजी ने कहा, सेवा करो, ध्यान करो, जप करो, अनुष्ठान करो। चंचल चेला था। कुछ दिन चला, गुरु की आज्ञा मानने की कोशिश की, किंतु उसका मन बंदर की नहीं भागता रहता था। एक दिन वह गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आज्ञा दो तो मैं तीर्थ यात्रा करने को जाऊं। गुरु भक्तियों, अपने आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। शिष्य का गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। एक शिष्य गुरु के द्वार पहुंचा। गुरुजी ने कहा, सेवा करो, ध्यान करो, जप करो, अनुष्ठान करो। चंचल चेला था। कुछ दिन चला, गुरु की आज्ञा मानने की कोशिश की, किंतु उसका मन बंदर की नहीं भागता रहता था। एक दिन वह गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आज्ञा दो तो मैं तीर्थ यात्रा करने को जाऊं। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जब सदगुरु की हाजिरी है तो अनंत फल मिल रहा है, फिर क्यों भटकना चाहता है? गुरु का सानिध्य लो। तब वह चुप हो गया। लेकिन वह उछलता कूदता बंदर थोड़े दिन के बाद उसने अपना सामान बांध लिया। बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दो, इधर मन नहीं लगता। अरे मन लगे न लगे तू तो बैठा रहे। ऐसा होता रहता है। मन लगे तो भी दफ्तर में पगार चालू, नहीं लगे तो भी चालू। चेला बोला, नहीं गुरुजी, कब तक बैठा रहूंगा? इतने दिन तो बैठा रहा ना। गुरु ने कहा, गुरु की आज्ञा मान। इतने दिन तो आज्ञा मान ली, अब कितनी आज्ञा मानना है? गुरुजी ने क्रोधित होकर बोला, फिर तू बंदर की नहीं भटकने जा मूर्ख। वह तो चल दिया। कुछ समय बाद एक दिन गुरु महाराज टहलते टहलते आश्रम के बाहर के प्रांगण में गए तो पेड़ पर से बंदर का बच्चा उतरा और महाराज जी के चरणों में चिपक गया। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा, आखिर बंदर बन के भी आया तो सही बेचारा। गले में पट्टा बांध दिया। आश्रम वालों को बोल दिया, यह वही साधक है बेचारा जो चला गया था, अकाल मृत्यु हो गई थी, अब बंदर के शरीर में आया है, माफी मांग रहा है। नहीं तो इतना कोमल बच्चा आके चरणों में सिर रख दे, संभव ही नहीं। इसलिए मैंने ध्यान करके देखा तो पता चला, जिसको मैंने जाओ बंदर की नाई भटको कहा था, उसी के बीच में किसी निमित्त से मृत्यु हो गई और वह बंदर हुआ है। अब भटकान मिटाने के लिए माफी मांग रहा है। फिर बोले कि
भोजन भोजन भंडारा प्रसाद हो, यह नजदीक आए तो इसको डाल दिया करो, खा लिया करेगा। जब उसे जरूरत लगती आता और खाता। शाम की आरती के समय और महाराज जी जब सत्संग करते तब आता और हाथ जोड़ के बैठ जाता। वह बंदर का बच्चा चंचल बंदरों से अलग था। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष बीते, एक दिन वहां आया नहीं। दूसरा दिन हुआ तो गुरुजी बोले, आया नहीं वह, जरा खोजो कहाँ गया। वैष्णव नाम रख दिया था उसका। शिष्यों ने कहा पास के पेड़ पर ही रहता था। इधर उधर खोजा पर पेड़ पर तो नहीं मिला, पास में छत पर मरा हुआ पड़ा मिला। गुरुजी बोले चलो, सद्गति तो हो गई। वैष्णव था। डोली सजाई। जैसे किसी वैष्णव साधु की यात्रा निकलती है, ऐसे ही गाजे बाजे शंखनाद घंटनाद करते हुए यात्रा निकाली। वह नर्मदा को उसका शरीर अर्पण कर दिया। तो ये जीव न जाने कौन सी गलती से किन किन योनियों में चले जाते हैं और सत्संग की सूझबूझ से कई योनियों से पार होकर परमात्मा तक भी जा सकते थे। तो गिरने से बचाने वाला, सूझबूझ देने वाला है सत्संग, और कोई उपाय नहीं है। महापुरुष की आज्ञा और सत्संग का ही आश्रय है। आज्ञा समनु साहिब सेवा। आत्मज्ञानी महापुरुष की आज्ञा में रहने से हमारा जितना हित होता है उतना हम अपने आप नहीं कर सकते। गुरु भक्ति, मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, रोग प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र गुट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं होती। जीवन में गुरु की अनिवार्यता में गुरु भक्ति योग, मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की
प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, रोग प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र गुट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं होती। जीवन में गुरु की अनिवार्यता में रमन महर्षि जी कहते हैं कि आत्मानुभव के लिए प्रयत्नशील साधकों के लिए गुरु आवश्यक है, लेकिन पूरे मनोयोग से प्रयत्न न करने वाले में गुरु आत्मानुभव उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि साधक आत्मदर्शन के लिए गंभीर प्रयत्न करता है तो गुरु की अनुग्रह शक्ति अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यदि प्रयास न किया जाए तो गुरु असहाय है। गुरु अनिवार्य है। उपनिषद कहती है कि मन से तथा इंद्रियों से दिखने वाले दृश्य के जंगल से मनुष्य को गुरु के बिना और कोई निकाल नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु अनिवार्य है। जब आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तब गुरु आवश्यक है। भाव यह है कि किसी को संसार सागर में सुख दुख के थपेड़े खाना स्वीकार हो जाए तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह भले निगुरा होकर दुख, शोक, भय, चिंता की ठोकरें खाता रहे, जब तक आप में द्वैत भाव है गुरु आवश्यक है। क्योंकि आप स्वयं को शरीर से एक रूप मानते हैं। आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है, परंतु आप शरीर नहीं है, नहीं गुरु शरीर है। आप आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। जिसे आप आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनकी कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। यह जानकर कि यह सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं, दृढ़तापूर्वक आत्मनिष्ठ होकर रहना श्रेष्ठ है। हालांकि जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है और दृढ़तापूर्वक उसका अनुसरण करते हैं, वे कभी कभी या तो विस्मृति के कारण या किसी अन्य कारण से वैदिक पथ से एकाएक भटक सकते हैं। उनको गुरु के वचनों से विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऋषियों के वचन से यह जाना गया है कि यदि मनुष्य ईश्वर का अपराध करता है तो गुरु उसे दोष से मुक्त करते हैं, किंतु गुरु के प्रति किए गए अपराध से स्वयं ईश्वर भी मुक्त नहीं करता। सभी लोग जिसकी कामना करते हैं वह शांति किसी के द्वारा किसी भी तरह किसी भी देश या काल में प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य सद्गुरु की कृपा से मन की निश्चलता प्राप्त नहीं करता। इसलिए हमेशा एकाग्रता पूर्वक अनुग्रह पाने की साधना में लगे रहिए। आत्मा पर त्रुटिपूर्ण सीमा का गुरु भक्ति योग, मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान,
गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, रोग प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र बुट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं होती। जीवन में गुरु की अनिवार्यता में रमन महर्षि जी कहते हैं कि आत्मानुभव के लिए प्रयत्नशील साधकों के लिए गुरु आवश्यक है, लेकिन पूरे मनोयोग से प्रयत्न न करने वाले में गुरु आत्मानुभव उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि साधक आत्मदर्शन के लिए गंभीर प्रयत्न करता है तो गुरु की अनुग्रह शक्ति अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यदि प्रयास न किया जाए तो गुरु असहाय है। गुरु अनिवार्य है। उपनिषद कहती है कि मन से तथा इंद्रियों से दिखने वाले दृश्य के जंगल से मनुष्य को गुरु के बिना और कोई निकाल नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु अनिवार्य है। जब आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तब गुरु आवश्यक है। भाव यह है कि किसी को संसार सागर में सुख दुख के थपेड़े खाना स्वीकार हो जाए तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह भले निगुरा होकर दुख, शोक, भय, चिंता की ठोकरें खाता रहे, जब तक आप में द्वैत भाव है गुरु आवश्यक है। क्योंकि आप स्वयं को शरीर से एकरूप मानते हैं। आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है, परंतु आप शरीर नहीं है, नहीं गुरु शरीर है। आप आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। जिसे आप आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनकी कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। यह जानकर कि यह सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक आत्मनिष्ठ होके रहना श्रेष्ठ है। हालांकि जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है और दृढ़ता पूर्वक उसका अनुसरण करते हैं, वे कभी कभी या तो विस्मृति के कारण या किसी अन्य कारण से वैदिक पथ से एकाएक भटक सकते हैं। उनको गुरु के वचनों से विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऋषियों के वचन से यह जाना गया है कि यदि मनुष्य ईश्वर का अपराध करता है
तो गुरु उसे दोष से मुक्त करते हैं, किंतु गुरु के प्रति किए गए अपराध से स्वयं ईश्वर भी मुक्त नहीं करता। सभी लोग जिसकी कामना करते हैं वह शांति किसी के द्वारा किसी भी तरह किसी भी देश या काल में प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य सद्गुरु की कृपा से मन की निश्चलता प्राप्त नहीं करता, इसलिए हमेशा एकाग्रता पूर्वक अनुग्रह पाने की साधना में लगे रहिए। आत्मा पर त्रुटिपूर्ण सीमा का स्व आरोपण अज्ञान का कारण है। भजन करने पर ईश्वर स्थिर भक्ति देते हैं जो आत्मसमर्पण में परिणित होती है। भक्त के आत्मसमर्पण करने पर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर दया करते हैं। गुरु जो कि ईश्वर है यह कहकर भक्त का मार्गदर्शन करते हैं कि ईश्वर अंदर है और आत्मा से भिन्न नहीं है। इससे मन की अंतर्मुखता सिद्ध होती है जो अंत में आत्मा अनुभव में परिणित हो जाती है।